इजराइल हमास के बीच शांति को लेकर हुए युद्ध विराम डील के बीच एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। इजराइल में एक हमला हुआ है। दरअसल हाइफा शहर में एक शख्स ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को कुचलने की कोशिश की। इस दौरान बताया जा रहा है कि 13 लोग घायल हो गए। इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये एक दहशतगर्दी हमला बताया जा रहा है। इजरायली मीडिया ने बताया कि पुलिस प्रमुख डैनियल लेवी ने हमलावर को लेकर बताया है कि संदिग्ध की पहचान वेस्ट बैंक के जैनिन इलाके के एक फिलिस्तीनी नागरिक के रूप में की गई है, जो कि अपनी अरब इजरायली पत्नी के साथ अवैध रूप से इजराइल में रह रहा था। इसकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा की बताई जा रही है। हमले के बाद संदिग्ध ने घटनास्थल से फरार होने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसने पुलिस अधिकारियों को भी निशाना बनाया। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसके हमले को देखते हुए उस पर फायरिंग की और उसकी जान चली गई। घटना को लेकर इजरायली पुलिस ने एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में बताया गया कि प्रदेश हन्ना के बाहर करकूर जंक्शन पर हुए हमले की जांच एक चरमपंथी हमले के रूप में की जाएगी। पुलिस ने करकूर जंक्शन पर हुए भीषण हमले की जांच शुरू कर दी है, जहां बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे कई नागरिक घायल हो गए थे। अधिकारियों ने तेजी से वाहन को रोका और संदिग्ध को मार गिराया। ये पुलिस की तरफ से बयान दिया गया। वहीं घायलों की स्थिति को लेकर मेडिकल टीम के मुताबिक इस हमले में घायलों में 17 वर्षीय एक लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, जिसे हिलेल याफ अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया। इसके साथ ही चिकित्सकों ने बताया है कि 60 वर्षीय एक व्यक्ति और 19 वर्षीय एक महिला की भी हालत गंभीर बनी हुई है। इसे सिर में चोट लगी है। वहीं एमडीए यानी कि मेडिकल स्टाफ के मुताबिक बताया गया कि 18 वर्षीय एक महिला मामूली रूप से घायल हो गई, तो वहीं अन्य को भी कुछ हल्की चोटें आई हैं। बता दें कि इससे पहले भी बीते हफ्ते गुरुवार को इजराइल में खड़ी बसों में एक के बाद एक कई ब्लास्ट देखने को मिले थे। हालांकि इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई थी। ये ब्लास्ट उस वक्त हुए थे जब बसें बाटियाम और होलेन इलाकों की पार्किंग में खाली खड़ी थीं। लेकिन इसे भी एक चरमपंथी हमले के रूप में देखा गया। इसके बाद फिर एक बार आज यानी कि फिर से एक हमला हफ्ते भर बाद होता है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्दी हमले हो सकते हैं, क्योंकि इनको एक दूसरे की कड़ी से जोड़ा कर देखा जा रहा है। बहरहाल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक लंबे समय से बंधकों की अदला बदली चल रही है, लेकिन लगातार ऐसी आ रही घटनाओं से कहीं ना कहीं इस डील को झटका लग सकता है। साल 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के लड़ाकों ने अचानक घुसकर वहां धावा बोल दिया था और इस दौरान जो उत्पात मचाया था उसमें कई लोगों की जान भी गई थी, और इसके साथ ही कई लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक भी बनाया था, और जिसको लेकर अब ये युद्ध विराम डील हुई है और उसी के तहत बंधकों की रिहाई हो रही है। हालांकि इसके बाद कई को छोड़ा भी गया है, लेकिन अभी भी कई बाकी हैं। युद्ध विराम डील के मुताबिक गजा की जंग अब शांति का रूप तो ले रही है, लेकिन लगातार ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही हैं इजराइल में हमलों की, उससे कहीं ना कहीं इजराइल का पारा बढ़ सकता है या फिर उसका सब्र फिर टूट सकता है। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कुछ अपडेट्स सामने आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।